आज हम पढ़ेंगे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इसको बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस इमर्ज एज डोमिनेंट पार्टी। जो कांग्रेस था इंडिपेंडेंस के बाद एक डोमिनेंट पार्टी की तरह से उभर के आता है, जिसको रूल कर रहे थे नेहरू जी, और उनका सिंबल था यूनिटी, डेवलपमेंट और सेक्युलरिज्म, ठीक है। यूनिटी मतलब एकता, डेवलपमेंट मतलब जो भी डेवलप कर रहा था लोग कंट्री में, ठीक है। और सेक्युलरिज्म मतलब जो अलग अलग जाति के धर्म के लोग थे उनको एकजुट करके रखना। फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ और हेल्ड अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब हर एक आदमी को वोट दिया गया, हर एक औरत को भी राइट टू वोट दिया गया कि वो लोग वोट कर सकता था, ठीक है। कांग्रेस वॉन 364 सीट्स आउट ऑफ 489 सीट में से 364 जीत गया लोकसभा में, ठीक है, कांग्रेस। फिर जिसके पीएम, जिस कांग्रेस पार्टी के पीएम नेहरू जी बने, ठीक है। हाँ, इसको 3 लाख पीपल हायर किए थे इन्होंने टू कंडक्ट वोटिंग कराने के लिए 3 लाख पीपल हायर किए गए थे ऑल ओवर द इंडिया। रीजंस फॉर डोमिनेंस, लेगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। इस कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा रोल था आज़ादी दिलाने में, ये एक डोमिनेंस का कारण है। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ग्रास रूट टू टॉप, जो ये कांग्रेस पार्टी है इसकी जड़ से लेके ऊपर टॉप मोस्ट तक इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म किए हुए हैं। चेरिस्मेटिक लीडरशिप मतलब बहुत पावरफुल लीडर्स थे और अच्छे लीडर्स थे जो थे जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इसमें अपोजिशंस पार्टी का रोल आता है, जिसमें सोशलिस्ट पार्टी यानी कि एसपी, कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी था उस टाइम पे अपोजिशन में। फिर भारतीय जनसंघ फॉर्म हुआ 1951 में, जो बाद में बीजेपी बना। अपोजिशन वीक बट ऑफर अल्टरनेटिव वॉइसेस। अपोजिशन वीक थे बट वो आवाज़ उठाते थे जब कांग्रेस गलत करता था। स्टेट इन कांग्रेस डोमिनेंट इन स्टेट्स टू। कांग्रेस बहुत सारे जगह पे जीत गया था, ठीक है, इलेक्शन, लेकिन केरला को छोड़ गया। 1957 में इसका फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना EMS के अंडर में, ठीक है। अब देखो, अब ये फर्स्ट इलेक्शन 1952 में हुआ था जिसमें 364 सीट्स कांग्रेस जीत गया था, जो हमने पहले देखा। सेकेंड इलेक्शन 1957 में हुआ था जिसमें से 371 सीट्स मिला था उन लोगों को। फिर थर्ड इलेक्शन 1962 में हुआ जिसमें 361 सीट्स मिला, ठीक है। अब चैलेंजेस आता है कांग्रेस में कि कांग्रेस पार्टी के लिए क्या क्या चैलेंजेस थे। तो इंटरनल स्प्लिट्स मतलब आप पार्टी के अंदर ही अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग थे, अलग अलग विचारधारा के लोग थे, जिनके बीच में आपसी तनाव हुआ और उसके कारण जो पार्टी थी वो वीक हो गई। फैक्शनलिज्म मतलब कि इसके अंदर छोटे छोटे गुट बने हुए थे, इस पार्टी के अंदर छोटे छोटे गुट बने हुए थे, मतलब ग्रुप बने हुए थे, जिसके कारण पार्टी वीक हुई और वो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टी का इमरजेंस हुआ, मतलब नए नए पार्टीज़ का आगमन शुरू हुआ और वो लोग डायरेक्ट चैलेंज कर रहे थे कांग्रेस पार्टी को इसके आइडियोलॉजी पे, ठीक है। ये इनका वन पार्टी डोमिनेंस 20 ईयर तक स्टेबल रहा, बाद में लेड फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी एंड वो डेमोक्रेसी पे ही चलता रहा 20 साल तक, ठीक है। इसके 4 रीज़न हैं कांग्रेस के जीतने के। कांग्रेस वॉज द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस सबसे पुराना पॉलिटिकल पार्टी है। इसमें बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे कांग्रेस में, जो थे नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो मैंने पहले बताया। द कंट्री वॉज फ्रीड बाय द कांग्रेस, जो कंट्री था वो कांग्रेस के द्वारा इंडिपेंडेंस मिला था, मतलब एक रोल था कांग्रेस का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। पीपल ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज विद इन द कांग्रेस के अंदर बहुत डिफरेंट प्रकार के लोग थे, विचारधारा के लोग थे। ये भी एक रीज़न था विक्ट्री ऑफ कांग्रेस के लिए, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इतना पढ़ने के बाद ये कुछ क्वेश्चंस कर लो, तुम्हारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चैप्टर हुआ यहाँ पे ख़त्म।